वेलकम टू स्टडी शाला वन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका जो मिनरल्स यानी कि खनिज संसाधन जो हैं उन पर आज हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। काफ़ी जो है अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड यहाँ पर, और आपके विगत वर्षों में, जो पिछले वर्षों में जो है आपके जो है बीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वही प्रश्न हैं, और काफ़ी अच्छी श्रृंखला आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन कहाँ होता है। ठीक है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर आपसे पूछा गया है, तो ये भारत में इसका खनन कहाँ पर होता है। तो इसका खनन भारत में होता है आपके सानू राजस्थान में। ठीक है, सानू जिला है राजस्थान का, वहाँ पर इसका खनन होता है। आपका किसका? स्टील ग्रेड चूना पत्थर का। ठीक है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर का। अगला देखिए क्वेश्चन, आग्नेय शेल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है। आग्नेय शेल की जो चट्टानें हैं उनसे जो आपका शिराओं से जो प्राप्त होने वाला खनिज यानी कि आपका मिनरल है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ही बताना है क्या, लिनाइट, कोयला, हीरा या चूना पत्थर। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या, हीरा। ठीक है, आपका सही उत्तर जाएगा हीरे के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा है। ठीक, जहाँ पर क्या है, मिनरल सबसे ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, अरावली या थार का मरुस्थल, छोटा नागपुर पठार या फिर उत्तर का मौसम, कहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र आपसे पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है आपसे, निर्धन क्षेत्र पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, आपका उत्तर का मैदान, आपका नॉर्थ पोर्शन। ठीक है, जो आपका जो यहाँ पर जितने भी आपके ये दर्रे हैं जो ऊपर के, उनसे जो नीचे वाला आपका ये देखिए यहाँ पर, ये आपका उत्तर, ये आपका उत्तर का पोर्शन है। यहाँ पर आपके काराकोरम, जास्कर, ठीक, लद्दाख और यहाँ पर कैलाश श्रेणी के नीचे वाला जो भाग है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका सारा उत्तर का मैदान है। यहाँ पर जो है आपका क्या है, खनिज की दृष्टि से सबसे क्या है, निर्धन क्षेत्र ये माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है, किसका, आपसे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है, वो आपका कौन सा है, क्या केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा, आपका सही उत्तर जाएगा ओडिशा के साथ। ठीक है, आपका सही उत्तर जाएगा ओडिशा के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये क्वेश्चंस आपके जो हैं पीपीएससी में पूछा गया है 1997, और यूपी पीसीएस में भी 2001 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति कहाँ पर होती है। ठीक, उत्तम किस्म की लोहे की प्राप्ति होती है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, जादूगुड़ा से, बेलाडीला से, या लोहारदग्गा से, या अब्रिकी पहाड़ी से। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या, बेलाडीला से। ठीक, बेलाडीला से उत्तम जो है लोहे की क्या होती, किस्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची एक जो है, एक तरफ आपसे खनिज दे रखे हैं यानी कि मिनरल्स दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उसके प्राप्त क्या दे रखे हैं, स्थल दे रखे हैं। ठीक, आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन से खनिज जो है कहाँ पर उनसे प्राप्त स्थल उनके बताने हैं। ठीक, कौन से स्थल, कहाँ से, कौन से खनिज के प्राप्त स्थल हैं। ठीक, पहला है आपका बॉक्साइट, तांबा, लौह यानी कि लोहा, और अब्र। ठीक है, तो बॉक्साइट आपसे पूछा है क्या, अमरकंटक में है। ठीक, तांबा आपका खोदरीबा, लौह आपका क्या है, बुनाईगढ़। ठीक, और अब्र आपका कोडरमा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है आपको बताना है, सूची मिलानी है। ठीक है, तो आपका पहला तो सही है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ देखिएगा, बॉक्साइट आपका अमरकंटक, ये एकदम सही है। तांबा आपका, ये भी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, लॉयस्क आपका क्या है, बुनाईगढ़, ये भी एकदम सही है। और अब्र आपका क्या है, कोरडमा। ठीक, तो ये बिल्कुल जितनी भी सूची दे रखी हैं ये बिल्कुल क्या है, राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जाएगा क्या,
डी के साथ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र स्थल जहां टिन पाया जाता है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आपका बीपीएससी में 2003 में भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का एकमात्र स्थल आपसे पूछा गया है जहां पर क्या है, आपका टिन क्या है, पाया जाता है। तो वो आपका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक, बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ में आपका जो है क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, टिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सूची फिर से मिलानी है। सूची वाले क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले, इससे बहुत सारे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। तांबा जो है आपका बालघाट छिंदवाड़ा, ठीक, लॉयस्क, ठीक, बादाम पहाड़ तथा कुद्रेमुख, ठीक, जस्ता आपका खेतड़ी और एवं मान भंडार, और आपका डी है मैग्नीज जो कि क्या है, जावर। आपको यहाँ पे क्या मिलाना है, क्रम मिलाना है। तो आपको देखिए यहाँ पर जो तांबा है आपका, यहाँ पर जो आपका तांबा है वो कहाँ पाया जाता है, आपका खेतड़ी एवं मान भंडार। ठीक, आपका लॉयस्क क्या है, लॉयस्क में लॉयस्क का आपका बादाम पहाड़ी, बिल्कुल सही, बी का तो सही है। जस्ता आपका देखिए, जस्ता जो है आपका 4th नंबर जाएगा जावर के साथ। ठीक, और आपका मैग्नीज किसके साथ जाएगा, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका सही क्रम जो है आपका क्या देखिए, यहाँ पर आपका ए का 3rd है। ठीक, तो आपका ए का 3rd यहाँ पर भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। फिर आपका बी वाला है, ठीक, बी वाला तो आपका 2nd ही जाएगा, तो आपका बी वाला 2nd जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला देखिए, वही यहाँ पर फिर से बोला गया है सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित आपको करना है। देखिए कितनी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बीपीएससी में क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं, और आपको यहाँ पे बीपीएससी से ही नहीं है, आपको सिर्फ जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपको सभी प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ये पूरा सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। अभगरी पहाड़ी जो है आपकी पूछी गई है। ठीक, अभगरी पहाड़ी आपका क्या कहाँ जाएगा, जिरकोनियम। ठीक, सही है। डाली राज हरा, ठीक, डाली राजहरा जो है आपकी लॉयस्क, ये भी बिल्कुल सही जाएगा। डेगाना आपका, डेगाना भी आपका क्या जाएगा, टंगस्टन, ठीक, में आएगा। बालाघाट आपका कहाँ आपका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट, बालाघाट जो है आपका मैंगनीज़ के लिए, अभी मैंने पीछे आपको बताया मैंगनीज़ के लिए। ठीक, तो ये आपका सही, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, क्योंकि ए का ए है, बी का बी, सी का सी और डी का डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए देखिएगा, बिल्कुल सही है रानीगंज। धातु शोधन योग कोयले का भंडार झरिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। तटीय बालू से प्राप्त खनिज इल्मेनाइट। ठीक, सारे मिनरल्स डीपली एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनते हैं, सिलेबस में है। भारत की पहली कोयला खान, ठीक, पहली कोयला खान आपसे पूछी है जो कि क्या है, धनबाद, तो यही आपका गलत हो जाएगा, पहली नहीं है। कोयले के लिए तो धनबाद वगैरह प्रसिद्ध है, बट आप ये कहिए कि पहली है तो ये आपका गलत है, तो आपका सुमेलित यही नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तांबा, सीसा, जस्ता एवं टंगस्टन, ये 4 जो मिनरल्स हैं का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, इन चारों का पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपको ये श्रृंखला बहुत पसंद आने वाली है। ठीक, 13 का क्या होगा आपका, बी, राजस्थान। तांबा, सीसा, जस्ता एवं टंगस्टन सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य वहाँ पे पूछे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अगला देखिए, फिर यहाँ पे सूची को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है।
अभद्र आंध्र प्रदेश, मैग्नीज उड़ीसा, तांबा राजस्थान या सोना कर्नाटक। आपको सुमेलित करना है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो आपका अभद्र जो है वो आंध्र प्रदेश का ही है, मैग्नीज उड़ीसा, तांबा आपका राजस्थान, अभी पीछे बताया मैंने, तांबा जस्ता शीशा और टंगस्टन ये सब राजस्थान के प्रमुख उत्पादक हैं, तो ये राइट हो जाएगा। सोना आपका कर्नाटक। तो ये चारों जो क्वेश्चंस हैं, जो चारों आपके ऑप्शन है, ये एक दूसरे से कई, ए का ए ही होगा, बी का बी, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर जाएगा, ठीक। ये आपका कहीं ना कहीं आपका एक ही यूपीपीएससी में भी ये पूछा गया है, मेंस में, ठीक है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। केमान गुड्डी, ठीक, भद्रावती, राजहरा चंद्रपुर, नवाब मंडी सिंहभूम या गुरुम हिसानी क्योंझर, ठीक। ये आपसे पूछा गया, बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है 1999 में, ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका जो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, ये क्या है, राजहरा चंद्रपुर, ठीक, यही सुमेलित नहीं है। आपसे यहाँ पे जगह पूछी थी, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विश्व में लौह के कुल भंडारों का 1/4 भारत में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, भारत में लौह का अधिकांश उत्पादन ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान से प्राप्त होता है। लौह के शोधन कोयले और चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, या देश में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अभी पहले हमने क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन जो है वो कहाँ पर होता है, आपका राजस्थान में, और यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका मध्य प्रदेश दे रखा है। अब आपको बताना है कि क्या यही वाला आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, असत्य। अभी सबसे नंबर 1 जो है आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर ही आपने देखा था कि स्टील ग्रेड जो है आपका चूना पत्थर जो है, ठीक है, स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो है एकमात्र वो कहाँ पर आपका राजस्थान में था, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है मध्य प्रदेश, तो आपका यही क्या है, गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख खान पूछी गई है, बॉक्साइट, ठीक, बॉक्साइट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बॉक्साइट की खान कहाँ, जावर में है कि खेतड़ी में है, या लोहारदग्गा में है, या कलोर में है, ठीक। तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या, सी के साथ, लोहारदग्गा, किसकी, बॉक्साइट की पूछी गई है, ठीक है, बॉक्साइट मिनरल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है, ठीक। नमक की प्राप्ति, अब नमक जो है वो मैं बताऊं आपको, आपके जो तटीय राज्य हैं, जहाँ पर ये देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब आपके तटीय राज्य हैं, ठीक। तो गुजरात में जो है नमक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, ये तटीय राज्यों में आपको सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आपका सही ऑप्शन देखिए, सागरी जल से, बिल्कुल, सागर का पानी क्या होता है, खारा होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, आपके खार जो क्या है, समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है, उसमें NaCl की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये पानी क्या होता है, नमकीन, जो कि सागरी जल होता है, हम यूज़ भी नहीं कर सकते। झील और मृदा जल, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। चट्टान नमक की परतें, ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा क्या, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक। नमक की प्राप्ति इन सभी चीज़ों से क्या होती है, हो सकती है। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज, ट्विन मिनरल्स आपसे पूछा गया है, ट्विन मिनरल्स जो है वो किस जो है मिनरल को कहा जाता है, ठीक, ट्विन मिनरल्स आपसे पूछा है, ठीक है। ट्विन मिनरल्स जो है, क्या तांबा टिन को कहा जाता है, या फिर लोहा कोयला को, या सीसा जस्ता, या सोना चांदी। तो आपका ट्विन मिनरल्स जो है वो सीसा और जस्ता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और जितने भी आपके मिनरल्स हैं इनके उत्पादक राज्य जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लौह मिश्र धातु यानी कि फेरो ऑयल्स नहीं है, ठीक, फेरो ऑयल्स आपकी नहीं है, ये पूछी गया है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या टिन है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, या टंगस्टन है, ठीक। टंगस्टन आपने देखा होगा बल्ब वगैरह में जो फिलामेंट होते हैं, और जो आपसे
ये सारी चीज़ें उससे बनाई। निम्नलिखित में से पूछा लौह मिश्र धातु जो नहीं है, तो आपकी कौन सी नहीं है? सीसा और लौह मिश्र धातु आपसे नहीं पूछी। क्या टिन? तो आपका सही आंसर जाएगा टिन के साथ। ठीक, टिन के साथ। मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी फ्रेंड्स। ऊपर का है सीसा और जस्ता। ठीक है, अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जावर एवं रामपुरा, ठीक, जावर एवं रामपुरा आगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित हैं? ये जो आपसे क्षेत्र है ना, ये वाले, ठीक, जावर, रामपुरा और आगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज, किस मिनरल से संबंधित? क्या बॉक्साइट से संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है, सीसा जस्ता से संबंधित है, या तांबे से संबंधित है? ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका सही उत्तर किसके साथ जाएगा? क्या बॉक्साइट से, यूरेनियम से, सीसा जस्ता से, या तांबा से? तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या? सीसा और जस्ता से। ठीक है, अगला देखिए कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक, कौन सी? कुद्रेमुख आपसे पूछा है। क्या कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या आंध्र प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर देंगे, सारे बच्चे कमेंट में आंसर देंगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है या फिर आ रहा है, आप देख करके बताइए, लेकिन आप आंसर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आपसे यहाँ पे चलिए बताइएगा। तो आपका सही उत्तर किसके साथ जाएगा? आपका कर्नाटक। ये आपकी कौन परियोजना जो है, ये कहाँ पर चल रही है? आपकी कर्नाटक में। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, सारे आपके कहीं ना कहीं आपके बहुत हेल्प होने वाली है आप इन सारे क्वेश्चन से। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक, सुमेलित नहीं, ये बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। परियोजना का आपसे नाम दे रखा है और संबंधित खनिज दे रखा है। ठीक, तो आपसे देखिएगा, तो क्वेश्चन है राखा परियोजना। राखा परियोजना क्या तांबा से संबंधित है? ठीक है, ये आपसे पूछा है, बिल्कुल तांबा से संबंधित है, सही जाएगा। हाथीपुर परियोजना जो आपकी क्या हीरे से संबंधित है? बिल्कुल हीरे से संबंधित है। नाथपा झाकर परियोजना यही जो है क्या है? क्या कोयले से संबंधित है? नहीं। चित्रण लंगूर क्या है परियोजना? क्या सोने से संबंधित है? बिल्कुल। तो आपका ये क्या है? तीनों सही है, और आपका कोयला क्या है? रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर जाएगा। अगला देखिएगा, सुमेलित कीजिए। फिर से आपका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है फ्रेंड्स, और मैं बताऊँ आपको बहुत अच्छे से क्या होने वाला है, रिवीजन होने वाला है। रामपुरा आगूचा, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, रामपुरा आगूचा जो है वो खनन क्षेत्र किससे है? सीसा और जस्ता से है। ठीक, तो सीसा और जस्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। खेतड़ी आपका किससे है? तांबा से, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी पीछे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। रेणुकूट, अभी ये नहीं पढ़ा था हमने, तो रेणुकूट जो है बिल्कुल बॉक्साइट से संबंधित है, बिल्कुल सही। और सिंह भूमि जो है वो आपकी किससे है? लौह से है। सिंह भूमि आपकी किससे है? वो भी आपकी लौह से है। तो आपका यहाँ चारों राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका जो क्रम जाएगा वो किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन जो जाएगा डी के साथ। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। बिल्कुल बॉक्साइट के लिए लॉक सब एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं, तो सही है, सारे सब के सब सही हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, साधारण नमक गुजरात, वेनेडियम बिहार, ग्रेफाइड आंध्र प्रदेश, या संगमरमर उत्तर प्रदेश। ठीक, साधारण गुजरात मैंने बोला, अभी तटीय राज्यों में आपको ये नमक वगैरह गुजरात में बनाया जाता है, तटीय राज्य। जो आपकी दांडी मार्च था, दांडी मार्च भी नमक से संबंधित था। ठीक है, और देखिए वेंडियम तो बिहार में ही है, ग्रेफाइड आपका आंध्र प्रदेश, और नमक भी कुछ। तो आपका यहाँ पे जो संगमरमर है उत्तर प्रदेश, यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते जाइए, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये तो मैंने आपको बताया अभी। कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ठीक, खनिज जो मूल्य, जो आपके मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन, उसमें सर्वाधिक हिस्सा सबसे ज़्यादा क्या है? ठीक, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ईंधन खनिजों का,
या धात्विक खनिजों का या अधात्विक खनिजों का या आणविक खनिजों का? तो आपका सही उत्तर जाएगा ईंधन खनिज। ईंधन जो है सबसे क्या है, सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ईंधन खनिजों का। अब देखिए अगला क्वेश्चन। उदयपुर की जावर खाने जो है, उदयपुर कहाँ है आपका? उदयपुर की जावर खाने जो है खनिज के उत्खनन के लिए, किस खनिज के लिए पूछिए? उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या लौह के लिए यानी आयरन, जिंक या जस्ता, ठीक है, या अब्र या मैग्नीज, या फिर अब्र या मैग्नीज? आपसे 29 नंबर क्वेश्चन सभी लोग आंसर देंगे। जिसको नहीं आ रहा है वो देख के बताए, बट आपको आंसर देना है। आप गलत होंगे, आप उसको पढ़ेंगे, उसके पढ़ने से आपको क्या होगा, याद होगा। तो यहाँ पर जो है क्या है, जिंक और जस्ते के लिए क्या है, उदयपुर की जो जावर खाने हैं वो जिंक और जस्ता वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्राप्त होता है, उत्खनन वहाँ से किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मतलब सोना। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ आपके भारत में मिलता है? देखिएगा, सोना आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा? क्या कोलार कर्नाटक में, खेतड़ी राजस्थान में, ठीक, पन्ना मध्य प्रदेश, या कटनी मध्य प्रदेश में? ठीक, तो आपको कर्नाटक में जो है क्या होगा, सोना सबसे ज़्यादा मिलेगा। सोने की खाने आपकी कर्नाटक में ही पाई जाती हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन आपके आ चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी रिपीट हो सकते हैं, पूरे चांसेस रहते हैं। पेपर जब जल्दी में बनते हैं फ्रेंड्स तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, आपका पेपर बहुत जल्दी हो रहा है, अभी भर्ती आई पिछले महीने और आपका एग्ज़ाम अब कंडक्ट होने वाला है, एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं, तो आपको जल्दी सारी चीज़ें देखनी है। अकेला भारत विश्व उत्पादन का कितना प्रतिशत अब्र यानी कि कच्चा उत्पन्न के अनुसार, इसके अनुसार IMYB के अनुसार करता है? ठीक, कितना भारत जो है आपका अब्र यानी कि कच्चा। ठीक, तो आपको 50%, 0.94, या फिर 2018 के अनुसार मैं बता रही हूँ। ठीक है, 10% या 89%। ठीक, तो आपका आंसर जाएगा क्या, 0.94%। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य 2017-18 के अनुसार के खनिज उत्पन्न करता है? ठीक, सबसे ज़्यादा पूछा है अधिक मूल्य, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान? ठीक, तो आपका राजस्थान यहाँ पर सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके ऑलरेडी बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य आपसे पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र, कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है वो अधिक समृद्ध है, कौन सा खनिज पदार्थों में? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, या छोटा नागपुर का पठार? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। छोटा नागपुर का जो पठार है वो क्या है आपका, अधिक क्या है, समृद्ध क्या है, क्षेत्र है खनिज पदार्थों में। ठीक, देश में शीशा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? शीशा आपसे पूछा है, अभी मैंने आपको पीछे भी ये सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस रटे होने चाहिए। ठीक, देश में शीशा उत्पादक, चंदेरिया राजस्थान मैंने बताया था अभी राजस्थान में, टुंडू बिहार में भी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए फिर से आ गया, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे सभी लोग। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना, अभी हमने आपको यहाँ पीछे डिस्कस किया था क्वेश्चन में, किसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? क्या जस्ता, स्टील, तांबा या एल्युमिनियम? ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या, किसके लिए, तांबा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तांबे के लिए, अभी हमने आपको बताया किसके लिए, तांबे के लिए। खेतड़ी परियोजना आपकी जो है तांबे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? ठीक, सर्वाधिक हीरा, अभी हीरे के लिए मैंने आपको बताया कर्नाटक में उत्खनन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, पन्ना मध्य प्रदेश, गोलकुंडा कर्नाटक, जयपुर राजस्थान, या डी क्विलोन केरल? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग आंसर करिएगा। पन्ना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? ठीक, मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात में वडोदरा, गुजरात में जो है वडोदरा पड़ता है, वडोदरा क्षेत्र कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? ठीक, गुजरात के वडोदरा में मोतीपुर खान पड़ती है, मोतीपुरा, वहाँ से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? क्या लाल पत्थर, काला संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर या उपयुक्त सभी? ठीक, तो ये आपका सफ़ेद संगमरमर जो पत्थर होता है वो क्या करा जाता है? सब रात निकाला जाता है। ठीक, अब देखिएगा, लगभग 97% बहराइच खनिज से किस राज्य से निकाला जाता है? ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बिहार से, राजस्थान से, उड़ीसा से या आंध्र प्रदेश से? तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? सर्वोत्तम श्रेणी टॉप क्लास का जो संगमरमर जो है आपका पत्थर है वो कहाँ से, किस स्थान से प्राप्त? जबलपुर, भरतपुर, मकराना या जैसलमेर? तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या? मकराना के साथ। ठीक, आपका सही उत्तर जाएगा किसके साथ? मकराना के साथ। मकराना आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। अगला देखिए क्वेश्चन, मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है? मूल्य की दृष्टि से जर्मनी, अमेरिका को, ग्रेट ब्रिटेन को या जापान को? तो आपका सही उत्तर है यहाँ पर किसको? जापान को। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर है क्या? जापान। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दामोदर घाटी में जो है आपका अवस्थित है कौन सा कोयला क्षेत्र? ये पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, झारिया, रानीगंज, सिंगरौली, सोहानपुर। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका सही उत्तर इसका जो जाएगा वो क्या जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर एक, तो झारिया, रानीगंज, सिंगरौली और सोहानपुर। तो आपका यहाँ पर जो है का सही उत्तर किन किन राज्यों से मिलेगा? देखिएगा 1 और 3। ठीक है, आपका 1 और 3 के साथ क्वेश्चन जाएगा, 1 और 2 के साथ, सॉरी 1 और 2 के साथ, 1 झारिया और दूसरा रानीगंज। तो आपका यहाँ पर जो है 2, 3 नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक, 1 तथा 2 झारिया और रानीगंज। ठीक, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो आपका झारखंड वगैरह है ना, आपको सभी को पता होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह पूरक धातु की कोटि से रखा जाता है? कौन सा लौह पूरक धातु की कोटि से रखा जाता है? टिन, मालबिडेनम, यूरेनियम या बॉक्साइट? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर जाएगा पूरक धातु कोटि, यहाँ पे यूरेनियम जाएगा। ठीक है, यूरेनियम आपका सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैलाडीला खान, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बंदरगाह पूछा है, कौन सा बंदरगाह? मारा, मुआगो, न्यू मंगलौर, विशाखापट्टनम या हल्दिया? ठीक, तो इसका सही उत्तर जो है विशाखापट्टनम। ठीक, विशाखापट्टनम। अगला देखिए, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादक राज्य, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादक राज्य आपको बताना है किसका? जिप्सम का। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, बिहार के पेपर में। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर मध्य प्रदेश के साथ जाएगा, सबसे अधिक क्या? जिप्सम। ठीक, जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थान दे रखा है और उससे संबंधित खनिज दे रखा है। ठीक, यानी कि स्थान, जगह और मिनरल्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक, बेलका जो है आपका बुलिस्टोनाइड। ठीक, मीठापुर साधारण नमक, जबलपुर आपका फायर क्ले के लिए, आपका डेगाना जो है यही आपका गलत है, क्या? बॉक्साइट के लिए नहीं है। तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, आपसे नहीं पूछा था। चलिए अगला देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। अभग्र की प्राप्ति होती है,
आग्नेय शैलों से, अवसादी शैलों से, कायांतरित शैलों से, या जलोढ़ निक्षेपों से। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पिछले अभी जो सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। आभग्र की प्राप्ति तो ये है आपका आग्नेय शैलों से होती है, आग्नेय चट्टानों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल में निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? बहुतायत में पाया जाता है केरल में। मोनाजाइट, यूरेनियम, अभग्र या थोरियम। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर है मोनाजाइट। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। बीपीएससी देखिए 2001 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये देखिए बीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी श्रृंखला चल रही है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सुमेलित कीजिए। खनन क्षेत्र पूछे गए और आपसे खनिज दे रखे हैं, ठीक। गुरुम हिसानी, ठीक, आपसे गुरुम हिसानी पूछा गया है। गुरुम हिसानी क्या जस्ते के लिए है? देखिएगा गुरुम हिसानी जो है आपका 3rd से जाएगा, ठीक। गुरुम हिसानी आपका लौ एस के लिए। तलचर आपका किसके लिए है? तलचर आपका कोयले के लिए, ठीक। जावर आपका जस्ते के लिए और जादूगुड़ा आपका यूरेनियम के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। कोयला भंडार आपसे पूछें तो आप सभी को पता होगा कि कोयला हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला अभी बताया, चलिए झारखंड। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्षेत्र और खनिज दिए हैं आपको, ठीक। क्षेत्र और खनिज। मलाज खंड, मलाज खंड आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? मलाज खंड आपका तांबे के लिए। कुद्रेमुख अभी पीछे भी बताया मैंने आपको, कुद्रेमुख आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, ठीक। कोरबा आपकी किसके लिए है? कोयले के लिए। और जादूगुड़ा आपका किसके लिए है? तांबे के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? यहाँ पर देखिएगा का ऑप्शन नंबर जो जाएगा सी जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह आपको क्षेत्र बताना है। तांबे के लिए, लोहे के लिए, कोयले के लिए या मैग्नीज के लिए। तो आपका सही उत्तर जाएगा किसके लिए? कोयले के लिए। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित कीजिए। चलिए पहला बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी जो है आपका किसके लिए है? खनिज तेल के लिए, ठीक। कोडरमा, कोडमा आपका किसके लिए है? अभग्र के लिए। मोसाबाना आपका किसके लिए है? मोसाबाना आपका है तांबे के लिए, ठीक। और आपका रवा है लॉयस के लिए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक। भारत में थोरियम के कोई निष्पेक नहीं है। सेकंड है, केरल की मोनाजाइट बालुआ में यूरेनियम होता है, ठीक। 53 क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो यहाँ पर केवल 1 सही है, 2 सही है, 1 व दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, बिल्कुल ना 1 सही है और ना 2 सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से मिलाइए। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण जो है कर्नाटक में है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। आपको ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन कौन कौन से हैं? लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडारण है कर्नाटक में है, ये आपको सही उत्तर बताने हैं। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी है, सी आपका राइट आंसर है। लौह बिल्कुल सही है, ठीक। और आपका ओडिशा जो है लौह अयस्क का उत्पादक है, बट यहाँ पर जो लौह अयस्क का दूसरा बड़ा उत्पादक जो है वो ये नहीं है, ठीक। कौन सा? भारत विश्व में, ठीक है। तो आपका यही आज सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? कायांतरित चट्टानें आपसे पूछी गई हैं, ठीक। कायांतरित चट्टानें, चलिए देखिएगा, तो आप मिलाइए यहाँ पर, क्या तांबे, गार्नेट, मैग्नीज या फिर पाइराइट, ठीक। तो आपका सही उत्तर किसके साथ जाएगा?
आपका सही उत्तर जाएगा बी, गार्नेट के साथ। ठीक, कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगनपुरी पेट्रोलियम के लिए, लाजगढ़ बॉक्साइड, कामपट्टी तांबा या बेलगारी लोहे के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जाएगा कामपट्टी जो है तांबा, यही आपका गलत होगा। ठीक, यानी कि यही सही उत्तर होगा। चलिए देखिएगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, आपसे पूछा है सुमेलित जो नहीं है। अमलाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र, बजरंगनगर उड़ीसा या राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये सही राज्य हैं जो आपको बताने हैं। 57 का सही जो अमलाई है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ठीक, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमलाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमगुरी पेट्रोलियम, लांजगढ़ बॉक्साइड, कामपट्टी तांबा या बेल। अच्छा, ये मैंने बताया आपको तांबे के लिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, तलछटी चट्टान या कायांतरित या आग्नेय। आपसे क्वेश्चन नंबर 68 का सभी आंसर देंगे। ठीक है, संगमरमर क्या है आपका? कायांतरित चट्टान है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? परमाणु खनिज आपसे पूछ रहा है। बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम या मोनोजाइट। ठीक, तो आपका कौन सा है? थोरेनियम। ठीक, थोरेनियम। अब अगला देखिए, अगला आपसे पूछा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? असम बरौनी तेल शोधन केंद्र, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र, महाराष्ट्र कोयना, महाराष्ट्र तो कोयना में ही है। ठीक है, गुजरात आपका मथुरा तेल शोधन क्षेत्र। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बिल्कुल सी के साथ जाएगा। कोयना मैंने आपको जब डैम और बांध पढ़ाए थे वहाँ पे भी बताया था कोयना का। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ही है आपका कौन सा? कोयना तेल शोधन केंद्र। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।